तो चलिए आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे विच इज़ चार्ट एनालिसिस। मैं आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे स्विंग, पोजिशनल ट्रेड और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए चार्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, मेजर लेवल्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और एक सेटअप को कैसे बिल्ड किया जाता है, ये आपको आज की वीडियो में सिखाऊंगा। और आने वाले हफ्ते के मेरे जो 1 और 2 टॉप पिक्स हैं जिसमें मैं ट्रेड करने वाला हूं, वो आइडियाज आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए क्विकली महिंद्रा एंड महिंद्रा के चार्ट पे चलते हैं। दिस इज वन ऑफ द स्टॉक्स जहां पे मैंने एक पोजीशन बनाया है, तो मैं आपको पोजीशन भी एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही साथ एक चार्ट को कैसे एनालाइज करते हैं एज अ टेक्निकल एनालिस्ट, उसको हम समझेंगे। अगर कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, हम वीकली चार्ट पे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के। सो फर्स्ट आई विल कवर हाउ टू आइडेंटिफाई मेजर लेवल्स। तो थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, ये जो ग्रीन लाइन है, दिस इज नथिंग बट द 200 डे मूविंग एवरेज। आपको प्रीवियस वीडियोस से याद होगा, जब भी प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होता है हम बाय करने के अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। दिस अप्लाइज फॉर स्विंग और पोजिशनल ट्रेड। नीचे आपको जो दिख रहा है ये इसका वॉल्यूम चार्ट है। वॉल्यूम चार्ट पे थोड़ी देर के बाद हम फोकस करेंगे, अभी अपना फोकस प्राइस चार्ट पे रखते हैं। सो एज यू कैन सी क्लियरली प्राइस इज अबाउट 200 मूविंग एवरेज, यानी कि प्राइस में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। स्टॉक इज बुलिश फॉर मी। रिसेंट प्राइस एक्शन देखते हैं। यहाँ पे एक रेंज बिल्ड की थी, ब्रेकआउट किया था, सस्टेन नहीं कर पाया, ये कोविड का बहुत बड़ा फॉल आया और अभी प्राइस कहीं ना कहीं इस रेंज या इस जोन के ऊपर है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। सो दिस इज ब्रॉड लेवल एनालिसिस। सो चलिए वीकली चार्ट पे हम कुछ की लेवल्स मार्क करते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये एक हमारा पॉइंट है। दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने यहाँ मार्क की है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हमको प्ले दिखाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस, देन इट एक्टेड एज अ सपोर्ट। फिर से यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स उसने सपोर्ट के जैसे काम किया है, उसके बाद ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ कहीं ना कहीं वो फिर से एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यू कैन सी रिसेंटली ऑल्सो प्राइस हैज टेकन अ बाउंस फ्रॉम दैट लेवल। ओके, सो वीकली टाइम फ्रेम पे हमने अपनी एक लेवल आइडेंटिफाई कर ली। सिमिलरली यहाँ पे भी एक लेवल दिख रही है, तो हम सारे लेवल पहले वीकली टाइम फ्रेम पे मार्क करेंगे। नाउ जैसे कि आपको पता है, प्राइस एक्शन इज डिस्क्रिशनरी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। इसका मतलब ये है कि मेरे लेवल्स और आपके लेवल्स ज़रूरी नहीं है एक ही पॉइंट पे आए या एक ही प्राइस पे आए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मेरा 729, 807 और 958 पे है। दिस कैन हैव अ वेरिंग रेंज। आपका प्लस माइनस 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ ऊपर नीचे हो सकता है। दैट हार्डली मैटर्स। वॉट मैटर्स इज वॉट इज़ आर सेटअप, वॉट इज़ आर थॉट प्रोसेस और हम एग्जीक्यूट क्या करेंगे। ओके, सो वीकली टाइम फ्रेम में मैंने कुछ लेवल्स एस्टेब्लिश किए हैं। अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। अभी हम देखेंगे कि क्या हमारे पास कोई स्विंग या पोजिशनल ट्रेड इस स्टॉक में बनती है। सो लेट्स लुक एट दैट। तो डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक इसी रेंज के अंदर बना हुआ है। ऑन द हायर साइड 810, ऑन द लोअर साइड 730 है। 200 मूविंग एवरेज पे आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं इट इज़ टेकिंग सपोर्ट। अभी हमें ये देखना है, यहाँ पे एक बहुत अच्छी रेंज इस स्टॉक ने बनाई हुई है। आफ्टर दिस मेजर सेल ऑफ, स्टॉक कहीं ना कहीं ये लेवल पे होल्ड कर रहा है, बुलिश कैंडल्स दिखा रहा है एंड इट इज शोइंग अ बिग रिजेक्शन विक हियर। यानी कि अगर ये प्राइस हमें इस लेवल से ऊपर जाते हुए दिख जाएगा, देन इट विल बी अ गुड इंडिकेशन फॉर अस टू एंटर इनटू अ बाय ट्रेड। हम इसको एक हॉरिजॉन्टल रे से मार्क करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे इसलिए मार्क किया है फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे एक जोन प्लॉट करूँ आपके लिए, सो लेट्स कंसिडर दिस एज अ जोन। परफेक्ट। अभी आप यहां देख सकते हैं, ये जोन का काफ़ी सिग्निफिकेंस है हमारे लिए। ये 18 जून से लेके 27 अगस्त तक का एक जोन मैंने मार्क किया है। तकरीबन ये जोन 1% का है, यानी 10 रुपीज़ का है। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये जोन इज नथिंग बट अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। इस पॉइंट पे एक शार्प सेल ऑफ के बाद स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सपोर्ट के साथ साथ एक काफ़ी अच्छी हैमर कैंडल भी बनाई थी। सिमिलरली सेकेंड टाइम उसने यहाँ सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया। आप देख सकते हैं ये जोन इस तरह से हमने मार्क किया है कि प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है हमें, और जब भी प्राइस इसके नीचे क्लोज कर रहा है तो वो नीचे की तरफ गिर रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, एक रिजेक्शन के बाद 2 डेज फॉलो थ्रू हुआ एंड देन द मार्केट रिवर्स्ड एंड दिस पॉइंट पे समथिंग इंटरेस्टिंग हैज हैपेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर से ये जोन को टेस्ट करने आया, जोन का ब्रेकडाउन हुआ, बट हमें कंफर्मेटरी कैंडल नहीं मिली। इमीडिएटली
प्राइस टुक अ रिवर्सल बैक इनटू द सपोर्ट जोन और यहाँ से अभी पिछले 4 दिन इसी जोन में कहीं कंसोलिडेट कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी साइन है। ओके, सो हमने ये एस्टेब्लिश किया है डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक इज अबाउट 200 मूविंग एवरेज, देर इज अ गुड जोन ईयर। ये जोन के ऊपर बैंक करके हम एक ट्रेड ले सकते हैं, बाई साइड की ट्रेड ले सकते हैं विच इज लुकिंग हेल्दी। इमीडिएट टारगेट्स की अगर हम बात करें तो दिस पॉइंट हियर, उसको भी हम एक जोन से मार्क करेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं इन द रिसेंट पास्ट ये जो एक लेवल है स्टॉक के लिए काफी तगड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम कर चुका है। प्राइसेस कम इनटू दिस लेवल वंस एंड समवेयर इट शोड वीकनेस एंड नाउ हायर हाई लो बनाते हुए फिर से इसको टेस्ट किया है और अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। यानी कि हम ये सेफली एक थियोरी बना सकते हैं कि अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेकआउट करते हुए अगर 810 की रेंज में फिर से आता है, इसका लाइक्लीहुड इसको ब्रेकआउट देने का काफ़ी हाई है। ओके, दिस इज द बेसिस ऑफ आवर थियोरी। और अगर हम टारगेट की बात करें तो मैं इस पॉइंट को कहीं ना कहीं 868 को मेरी इमीडिएट स्विंग टारगेट बना के चलूंगा। तो अगर हमें इसमें एक काफ़ी अच्छी ट्रेड या सेटअप आइडेंटिफाई करना है तो मैं इस पॉइंट पे कहीं 787 के आसपास इसमें बाई करना पसंद करूंगा। नाउ द रीजन बिहाइंड दैट इज वेरी सिंपल। आप यहां देख सकते हैं यहां पे एक रिजेक्शन वीक है। ये जो रिजेक्शन वीक है इसको मैं वेट करूंगा टेकआउट होने का। अगर ये रिजेक्शन वीक का टेकआउट हो जाता है यानी कि यहाँ पे जो भी लिमिटेड सेलर्स थे वो टेकआउट हो जाएंगे, उसके बाद मैं इसमें एक लॉन्ग पोजीशन बनाना पसंद करूंगा। मेरी स्विंग ट्रेड की फर्स्ट टारगेट यहाँ पे होगी विच विल बी लगभग 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर प्राइस यहाँ तक आता है देन आई विल मूव माई स्टॉप लॉस अप टू अ नो प्रॉफिट नो लॉस रेंज और वहाँ से फिर मैं इस स्टॉक को होल्ड करूँगा जब तक कि ये मेरी यहाँ तक की मुझे टारगेट ना दे। तो अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड की बात करूँ तो इसमें लगभग 1:3.5 का रिस्क रिवॉर्ड मुझे दिख रहा है एंड वी नीड कन्फर्मेशन विथ अ क्लोज अबाउ 787। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू योर एनालिसिस। हमने वीकली चार्ट को देखा, एक मार्केट का डायरेक्शन ट्रेंड एस्टेब्लिश किया, फिर डेली टाइम फ्रेम में हमने कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स ड्रॉ किए। अगर यहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन मिलती है तो मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ। अगर मैं इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन बना दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज ऑल्सो अ गुड इंडिकेशन। यू कैन सी ये एक लोअर हाई लोअर लो पैटर्न में चल रहा था स्टॉक, यानी कि शॉर्ट टर्म वीकनेस दिखा रहा था, बट समवेयर एट दिस पॉइंट उसने ब्रेकआउट और इस ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट किया है। दिस इज अ सेकंड कन्फर्मेशन फॉर मी। सो द चांसेस और द लाइक्लीहुड कि ये स्टॉक अपना अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू करेगा ये हाई है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। दिस इज वेरी सिंपल ऑन हाउ यू कैन डू चार्ट एनालिसिस। यही लॉजिक हम किसी भी स्टॉक पे अप्लाई कर सकते हैं। सो करंटली मैं एक बाय ट्रेड में हूं। अगर अभी हम स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस मेरे लिए बहुत सिंपल है। अगर आप किसी भी ट्रेड में एंटर करते हो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ होने वाला है। इस केस में यहाँ पे जैसे कि हमने बात की है एक काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है इन द लास्ट 5 डेज, स्टॉक हैज प्रूव्ड इज सपोर्ट। तो कहीं प्राइस अगर फिर से वीकनेस दिखा के अगर इसके नीचे 760 के नीचे मुझे क्लोज देता है देन दैट इज अ पोटेंशियल इंडिकेशन दैट द स्टॉक मे नॉट कंटिन्यू ऑन द अपसाइड। सो आई विल स्क्वायर ऑफ माई पोजिशन हियर, जितना भी लॉस है हम उसको बुक करेंगे एंड वी विल वेट फॉर अ री एंट्री। सी मार्केट में इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जब भी आप कोई भी ट्रेड करो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेड वर्किंग इन योर फेवर इज ऑलवेज 50-50। याद रखिए लॉन्ग रन में एक सेटअप या एक स्ट्रेटजी 75% 80% का रिटर्न देता है, बट जब भी आप कोई ट्रेड लो आपकी सक्सेस रेट इज ऑलवेज 50-50। उसको कभी मत भूलिए। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अगर ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट जाता है तो 760 इज माई स्टॉप लॉस। 760 के नीचे मैं ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ करूंगा। उसके बाद भले ही मार्केट कितना भी ऊपर जाए या कितना भी नीचे जाए देयर इज नो रिग्रेट, देयर इज नो रिमोर्स। ये पोजीशन मेरे लिए स्क्वायर ऑफ करना जरूरी है। यस, अगर मार्केट फिर से घूम के 787 के ऊपर मुझे क्लोज देता है तो मैं एक फिर से लॉन्ग ट्रेड इसमें इनिशिएट करूंगा। तो ये रहा एक सिंपल तरीका चार्ट एनालिसिस करने का फॉर स्विंग और पोजिशनल ट्रेड्स। अभी हम कुछ इंट्राडे टेक्निक्स देखेंगे सिमिलर लाइंस पे ही। सो लेट्स जंप टू अ इंट्राडे सेटअप। ओके, जैसे आप देख रहे हैं इंट्राडे सेटअप के लिए मैं
आवरली टाइम फ्रेम यूज़ करना पसंद करता हूँ मेरे ब्रॉड लेवल्स मार्क करने के लिए, और फिर हम एक छोटी टाइम फ्रेम में जाके टारगेट्स, स्टॉप लॉस और एंट्रीज आइडेंटिफाई करेंगे। सो हम बैंक निफ्टी के आवरली टाइम फ्रेम पे है, बाकी सब अभी आप ड्राइंग्स इग्नोर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट सेम है, हमें ब्रॉडली समझना है पहले, तो मैं ड्राइंग सब हाइड करता हूँ। सो अगर मैं जूम आउट करके आपको दिखाऊं ब्रॉडर पिक्चर, तो आप क्लियरली चार्ट को देख के समझ सकते हैं बैंक निफ्टी एक रेंज में है 35,700 और बॉटम साइड में 34,500। ये क्लियरली ब्रॉड इसकी रेंज है, इसी के अंदर वो लगभग 5-6 महीने से ट्रेड कर रहा है। ओके, सो मैं अभी वापस ड्राइंग्स एक्टिवेट करता हूँ। जैसे कि हमने पहले वीडियो में भी देखा था, सबसे इम्पॉर्टेंट है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए अपने की लेवल्स आइडेंटिफाई करना, वेदर इट इज़ मूविंग एवरेजेस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स। राइट नाउ जैसे कि आप यहाँ इमीडिएट प्राइस एक्शन देख सकते हैं, मेरे लिए एक की लेवल बनती है ये 35,500 की। 35,500 का यहाँ पे डबल रोल है, यानी कि आप देख सकते हैं 200 मूविंग एवरेज उसी लेवल के आसपास कहीं पे है। सो 200 मूविंग एवरेज इज एट 35,470, और जो हमारा सपोर्ट जोन है जो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है वो भी 35,500 और 35,540 के आसपास है, यानी कि एक 40 पॉइंट्स का ये जोन है। और आप थोड़ा सा अगर पीछे जाके देखेंगे, ये जोन कहीं ना कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के जैसे काम कर चुका है हिस्टोरिकली। इसको अगर हम चाहें तो थोड़ा सा रिकैलिब्रेट कर सकते हैं यहाँ पे। द ब्यूटी अबाउट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इज एवरी टाइम द चार्ट गिव्स यू न्यू इन्फॉर्मेशन, हमको उसको रिकैलिब्रेट करना ज़रूरी है। अभी एज पर द लेटेस्ट रिकैलिब्रेशन हम देख सकते हैं यहाँ पे पास में जाके, ये लेवल मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस की तरह काम कर चुका है। यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट था, बट रैली इस पॉइंट तक ही कंटिन्यू कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया, यानी कि ब्रेकआउट के बाद की जो लेवल है वो एज अ रेजिस्टेंस उसके लिए काम कर रही है। सो हमें इसको मार्क करना ज़रूरी है। आप ये लेवल को या ये रेंज को मार्क कर सकते हैं। मैं इस पॉइंट को थोड़ा यहाँ से नीचे लेके आता हूँ। ओके, सो दिस इज़ द सेकंड बैरियर हियर। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस एंड अगेन अ ब्रेकआउट, बट फॉलो थ्रू नहीं हुआ। यहाँ पे 36,000 के ऊपर माय फ्रेंड्स बहुत लोगों ने लॉन्ग पोजीशंस लिए थे। इनफैक्ट मैंने भी एक लॉन्ग लिया था यहाँ पे, बट इमीडिएटली जब मैंने देखा कि इसका ब्रेकडाउन हो चुका है, आई स्क्वेयर्ड ऑफ समवेयर हियर, एंड उसके बाद आप देख सकते हो एक बहुत सिग्निफिकेंट फॉल है। दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम्फसाइज कितना इंपॉर्टेंट है आपका एक स्टॉप लॉस डिसाइड करना, क्योंकि अगर आप टाइमली एग्जिट नहीं करते हो देन ऐसे गैप डाउन गैप अप ओपनिंग्स से बहुत नुकसान हो सकता है। तो इट्स इंपॉर्टेंट जब भी एक ब्रेकआउट ट्रेड आप करो तो जो ब्रेकआउट लेवल है उसके नीचे जैसे ही प्राइस क्लोज दे, यानी कि इस कैंडल में ये रेड कैंडल ने 11:15 को क्लोज दे दिया था इस ग्रीन कैंडल के नीचे, तो मैंने यहाँ पे अपना जो भी लॉस है उसको बुक कर दिया था। बिकॉज एज लॉन्ग एज यू प्रिजर्व योर कैपिटल, आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि अपना कैपिटल जो है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हैं, फिर से जब स्टॉक ने इसका ब्रेकआउट दिया यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इट एक्टेड एज अ सपोर्ट, एंड नाउ दिस इज द इमीडिएट टॉप पॉइंट विच इज इट्स रेजिस्टेंस। तो अभी अगर हम सेटअप की बात करते हैं, ये रही पूरी हमारी एनालिसिस। आपने देखा कैसे हमने की लेवल्स मार्क किए। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी मुझे दिख रही है। सो ये ट्रेंड लाइन पे 2 टचेज है, यानी कि ये ट्रेंड लाइन अभी एकदम फ्रेश है, ये कंफर्म नहीं है ट्रेंड लाइन। अगर प्राइस फिर से इस लाइन को आके रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाता है तो ये ट्रेंड लाइन और पक्की हो जाएगी हमारे लिए। अभी के लिए है, बट इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन। ओके, सो अभी हमारी स्टडी कंप्लीट हो गई है। एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अभी जाके देखेंगे हम लोग कि हम इंट्राडे अगर सेटअप करना है या 1-2 दिन का अगर मुझे स्विंग ट्रेड इसमें लेनी है तो मेरा सेटअप क्या होना चाहिए। तो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अभी आएंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हैं 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही कहीं प्राइस है। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये ऑब्जर्व करनी है, जो भी शार्प सेलिंग यहाँ पे आया था, यानी कि ये फर्स्ट शार्प सेलिंग आया था जहाँ पे एक गैप डाउन हुआ और प्राइस नीचे की तरफ कंटिन्यू हुआ। यहाँ से एक गैप अप ओपनिंग आया फिर से नेक्स्ट डे यानी 23 अगस्त को, एंड फिर ये सस्टेन नहीं कर पाया, यानी कि ये पॉइंट पे सो गैप डाउन एंड गैप अप नॉट बीइंग एबल टू सस्टेन, यानी कि ये 2 मेजर पावर हाउसेस थे सेलर्स के
जो फाइनली इस पॉइंट पे टेकआउट हो गए, और आप देख सकते हैं टेकआउट के बाद एक फिनोमिनल बायर्स रैली आई, बट फिर से ये प्राइस आके कहीं इस लेवल में यानी कि 35,900 की जोन में आके फंस गया, और यहाँ पे मल्टीपल अटेम्प्ट्स करके वापस नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट में आके गिर गया। ये ब्यूटी होती है माय फ्रेंड्स टेक्निकल एनालिसिस की। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी पक्के से आइडेंटिफाई करना सीख गए, देन इट इज़ वेरी इजी टू ट्रेड योर लेवल्स। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली ये स्टॉक लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, यानी कि ये लेवल में आया, ब्रेकडाउन हुआ तो नीचे के लेवल तक गया, ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया तो नेक्स्ट लेवल तक ट्रेवल किया। नाउ सेम एनालॉजी के साथ अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे प्राइस को, ये लेवल पे सपोर्ट लिया है, लेवल से ऊपर की तरफ जा रहा है, 200 मूविंग एवरेज के आसपास इसने क्लोज दिया है, हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में है। सो व्हाट शुड बी आवर गेम प्लान? जो थोड़े कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना पसंद करते हैं, दे शुड वेट फॉर द प्राइस टू कम अबाउट दिस हर्डल, यानी कि 35,800 के ऊपर प्राइस को आने दे। कंसिडरिंग कि ये प्राइस एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार इस लेवल में आ चुका है, दिस टाइम इफ इट कम्स बैक इन दिस लेवल 35,800 लेवल के क्लोज होते ही, यानी कि 35,800 के आसपास प्राइस पहुंचते ही आप बाय कर सकते हो। मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस ये रहा है बैंक निफ्टी में कि 75 से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत हो जाता है। इफ द मार्केट हैज टू मूव इन योर डायरेक्शन, इट विल कंटिन्यू टू मूव, अदरवाइज नो मैटर हाउ डीप योर स्टॉप लॉस इज, वो आके आपका स्टॉप लॉस ले ही लेगा। यहाँ पे कम से कम मुझे 400 से 500 पॉइंट्स की टारगेट दिख रही है, विच इज़ दिस जोन। ये जोन भी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। देन ऑल लाइकलीहुड अगर प्राइस वापस इस लेवल पे आ जाएगा, देन इट कैन ब्रेक आउट दिस लेवल एंड गो फर्दर अप। लेकिन एज ए इंट्राडे ट्रेडर हमारी इमीडिएट टारगेट शुड ओनली बी 36,245। जो स्विंग ट्रेड इसमें लेना चाहते हैं वो अपना पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। तो दिस शुड बी आवर गेम प्लान। वेरी नाइस। सो दिस इज इट माय फ्रेंड्स। आई होप आपको इससे इंसाइट्स मिले हैं। I will continue giving you similar analysis on my setups and how I trade. बैंक निफ्टी में पर्सनली बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ, and I am also waiting for a close above 35,800 to go into a long position. एनालिसिस अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई अंडरस्टैंड मेरे वीडियोस थोड़े लेंदी हो रहे हैं माय फ्रेंड्स, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझो, इसलिए मैं डिटेल में मेरा थॉट प्रोसेस शेयर करना पसंद करता हूँ। Thank you so much. God bless.